हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्हें मानवंदना अर्पित करता हूं। क्रांति के महासूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इन्हें भी नमन करता हूं। और आज की हमारे इस सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे जनप्रिय सांसद श्री ज्ञानेश्वर, हमारी सभी की लाडली बहना और जिनको फिर एक बार बुरहानपुर से हम लोग चुनकर देने वाले हैं, ऐसी अर्चनाताई चिटनिस, हमारे महाराष्ट्र के जुझारू सांसद उन्मेष पाटिल जी, अरे भाई आवाज क्यों बढ़ा रहे हैं। मंच पर उपस्थित महापौर माधुरीताई पटेल, गंगाराम जी मार्को, मनोज लाड़वे जी, सोनालीताई पाटिल, साधनाताई तिवारी, गजानन महाजन, रजनीताई चौधरी, अतुल पटेल जी, मनोज माने जी, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अभी अभी अर्चनाताई कह रही थी कि जिनको अपने बच्चों की चिंता होगी वो भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देंगे। अर्चनाताई ने बहुत सही बात कही। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सभी के लाडले नरेंद्र मोदी जी जब संबोधित करते हैं तो 130 करोड़ लोगों को संबोधित करते समय कहते हैं मेरे प्यारे परिवारजनों। मोदी जी का अपना परिवार नहीं है, और जो है वो है, लेकिन मोदी जी तो अपना परिवार 130 करोड़ भारतीयों को मानते हैं। और ये जो चुनाव यहां पर आ रहा है, ये चुनाव केवल 5 साल की सरकार चुनकर देने का चुनाव नहीं है। भारत और मध्य प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, क्या मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश जाएगा? मोदी जी जिस प्रकार से भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं, जिस प्रकार से गरीब कल्याण का एजेंडा मोदी जी पूरे देश में लगा रहे हैं, क्या उसके साथ फिर एक बार मध्य प्रदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका हिसाब लेने वाला। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कभी राहुल गांधी आते हैं, कभी प्रियंका गांधी आती है, कभी कहते हैं ये कर देंगे, कभी कहते हैं वो कर देंगे। कमलनाथ जी भी रोज नए आश्वासन देते। इनको एक बार पूछिए, आपने छत्तीसगढ़ में आश्वासन दिए थे, कौन से आश्वासन पूरे किए? आपने राजस्थान में आश्वासन दिए थे, कौन से आश्वासन पूरे किए? अरे ये लोग तो ऐसे, एक कांग्रेसी गांव पहुंच गया और गांव में पहुंचने के बाद बोला आपके गांव में स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, आपके गांव में पुलिया बनाएंगे। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, बोला कैसे पुलिया बनाएंगे, हमारे गांव में ना नदी है ना नाला। बोले कोई बात नहीं, पहले नदी और नाला बनाएंगे फिर पुलिया बना देंगे। ये लोग, इनको भूलने की बीमारी है। वो गजनी पिक्चर आपने देखी थी, वो गजनी की बीमारी कांग्रेसियों को है। ये हर भाषण में एक नया आश्वासन देते हैं, कभी पूरा करते नहीं है। चुनकर आते हैं तो भूल जाते हैं, चुनकर आने के बाद इनको सिर्फ अपना घर संसार परिवार इतना ही नजर आता है। ये कभी दुनिया का विचार नहीं करते, लोगों का विचार नहीं करते, गरीबों का विचार नहीं करते। और आज देखिए मोदी जी के राज में और शिवराज जी के राज में गरीबों का विचार हुआ है, आम आदमी का विचार हुआ है। मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों की सेवा की है,
आज मुझे बताइए, अभी अभी बताया जा रहा था कि यहां पर 2000 मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद मिली है। इससे पहले क्यों नहीं मिली? सरकारें तो इतनी बनी, जिस समय इस देश में पहली सरकार बनी थी तब से नारा दिया जाता था हर व्यक्ति को छत मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान हर व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन 60 साल निकल गए, अरे वो तो मोदी जी को आना पड़ा, तब जाकर 5 करोड़ परिवार अपने घर में रहने को गए, उनको अपना छत मिला। आज हम देख रहे मोदी जी ने जिस प्रकार से इस भारत में गरीब कल्याण का एजेंडा चलाया, गरीबों को मकान मिला, गरीबों को गैस मिला, गरीबों को पानी मिला, गरीबों के घर बिजली मिली। आज देखिए मोदी जी के और शिवराज जी के कारण हमारे मध्य प्रदेश में 44 लाख परिवारों को अपना पक्का मकान मिला। 1 करोड़ 36 लाख लोग जो कांग्रेस के जमाने में गरीबी रेखा के नीचे थे, शिवराज जी के और मोदी जी के जमाने में गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये आज हमारी रिपोर्ट यहां पर कहती है। आज गरीब कल्याण के एजेंडे में 5 करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन ये मोदी जी के और शिवराज जी के माध्यम से यहां पर मिलता है। 3 करोड़ 42 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। अब 5 लाख तक की बीमारी के लिए उनको 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है। कोई भी ऑपरेशन करना है तो आयुष्मान का कार्ड लेकर वो जा सकते हैं और उनको मुफ्त में इलाज यहां पर मिल रहा है। 64 लाख घरों को पीने का पानी मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी की सरकार ने दिया। 64 लाख घर जो आजादी से प्यासे थे, जिनके घर तक पानी नहीं पहुंचा था, उन सभी को ये पानी देने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ। 82 लाख घरों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया और 400 रुपए सिलेंडर पर सब्सिडी देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने आज यहां पर किया। फसल बीमा योजना में मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 43 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपया ये मोदी जी के माध्यम से यहां पर मिला। और आज जो विकास हम लोग देख रहे हैं, हर घर में विकास पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। क्योंकि मोदी जी ने कभी जात नहीं देखी, कभी धर्म नहीं देखा, कभी पंथ नहीं देखा, कभी भाषा नहीं देखी। मोदी जी को एक ही जात, एक ही धर्म, एक ही पंथ, एक ही भाषा समझती है और वो है गरीबी। गरीबों के पीछे गरीबों का मसीहा बन के नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। दोस्तों, आज भारत बदल रहा है। आज भारत दुनिया में अपनी साख तैयार कर रहा है। आज हम देख सकते हैं एक नया भारत बना है, जिस भारत को दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था। मात्र 6-7 सालों में मोदी जी ने उसको 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया। अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम है और जल्दी ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। लोग ये पूछते हैं अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई तो क्या होगा? मैं उनको बताना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था बड़ी बनने का अर्थ होता है अवसर पैदा होना। अर्थव्यवस्था बड़ी बनने का अर्थ होता है रोजगार मिलना। अर्थव्यवस्था बड़ी बनने का अर्थ होता है देश के तिजोरी में पैसा आना। अर्थव्यवस्था बड़ी बनने का अर्थ होता है देश में गरीब कल्याण की योजनाओं का अमल होना। अर्थव्यवस्था बड़ी बनने का अर्थ होता है हर गरीब के पास अब पैसा पहुंचेगा और देश का पैसा देश के विकास में लगेगा। ये मोदी जी ने नए भारत के निर्माण से आज करके दिखाया। और इसीलिए जहां जहां मोदी जी के साथ प्रदेश की सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी, जहां जहां डबल इंजन का सरकार चली, डबल इंजन की सरकार चली, वहां हमने विकास होते देखा। पिछले समय कुछ 1.5 साल के लिए कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार हमने देखी
और उस 1.5 साल में जो सत्यानाश उन्होंने मध्य प्रदेश का किया, लोगों ने हाथ जोड़े और कहा कमलनाथ जी अब वापिस मत आइए, अब शिवराज जी की सरकार में ही हमको रहना है। इसलिए दोस्तों, अगर हमें मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है तो भारत के साथ चलना पड़ेगा। अरे विचार कीजिए, गलती से अगर कांग्रेस की सरकार आती है, कमलनाथ की सरकार आती है, अरे मोदी जी का इंजन तो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगा और कमलनाथ का इंजन पीछे खींचेगा। न गाड़ी आगे जाएगी न गाड़ी पीछे जाएगी, गाड़ी वहां के वहां अटक जाएगी। लेकिन मोदी जी के साथ शिवराज जी का इंजन लग गया तो डबल इंजन से गाड़ी ऐसे तेजी से आगे बढ़ेगी, मध्य प्रदेश को कोई रोक ही नहीं सकेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने तो फैसला कर लिया है। मैं तो पूछने आया हूं, बुरहानपुर ने फैसला किया कि नहीं किया? क्या किया है? क्या किया है बताइए? किसको किया है? किसको दिया है? कौन चुनकर आने वाला है? अर्चना दीदी और कमल का फूल। देखिए, 5 साल दीदी नहीं थी तो क्या हुआ हमने देखा। और मैं तो कह रहा हूं दीदी, आपने बहुत सही बात कही। ये जो हमारी ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम है, ये दुनिया का अजूबा है, दुनिया का। दुनिया में ऐसी स्कीम बनी नहीं। हमने तो सबने गुप्त सरस्वती नदी के बारे में सुना है, गंगा जमुना सरस्वती हम कहते हैं, उसमें गुप्त सरस्वती नदी तो हमने देखी है। लेकिन इस गुप्त सरस्वती नदी की तरह ये ताप्ती रिचार्ज स्कीम एक गुप्त नदी की तरह है, जिसको एक दुनिया के अजूबे के रूप में हम करना चाहते हैं। और मैं दीदी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिस समय हमारी उमा भारती जी मिनिस्टर हुआ करती थी, उस समय इधर से दीदी ने पहल की, उधर से हम लोगों ने पहल की और उमा दीदी के साथ बैठकर पहले हमने ये सारा इलाका देखा। और उसके बाद ये ध्यान में आया कि हमारे बुरहानपुर के क्षेत्र को और लगे हुए हमारे जलगांव के और हमारे उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्र को पूरे तरीके से यहां पर हम विकसित कर सकते हैं, सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं, अगर ताप्ती रिचार्ज स्कीम होगी तो। और हम उसके पीछे लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, 18 में दीदी आप नहीं रहे, 19 में हम नहीं रहे, तो 22 तक अटक गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मैंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारा, सबसे पहले ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम का पीछा शुरू किया। और आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने उसको एसएलटीसी तक पहुंचाया है। अब ताई सिर्फ आपकी जरूरत है, आप एक बार चुनकर आ जाओ, फिर आप हम शिवराज जी मिलकर इस ताप्ती मेगा रिचार्ज स्कीम को मोदी जी का आशीर्वाद लेंगे। और यह सारा इलाका, अभी तो आप तालाब गिना रही थी, बैरेजेस गिना रही थी, ये सारे तालाब और बैरेज मिलाकर आपने जो किया, उससे 10 गुना खेती पानी के नीचे, सिंचाई के नीचे ये ताप्ती रिचार्ज स्कीम से आएगी। अर्चना दीदी, देखो भैया, मैंने खिचड़ी पका के रखी है, परोसने के लिए ताई चाहिए। आपने ताई को भेजा कि ये पकी पकाई खिचड़ी आपकी थाली में लाने का काम हम करेंगे और यहाँ को सजलाम सुफलाम ये पूरे इलाके को करने का काम हम करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये हमारी मां है। अभी अभी ताई कह रही थी कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनने को कहा तो मैं उप मुख्यमंत्री बन गया। अरे मैं तो ये कहता हूं कि मेरा वजूद ही भारतीय जनता पार्टी के कारण है। अगर मेरे नाम के पीछे से भारतीय जनता पार्टी निकाल दिया जाए तो देवेंद्र फडणवीस की झाड़ की पत्ती है। इसलिए अपना स्वार्थ नहीं। हमारी पार्टी ने क्या सिखाया? सबसे पहले देश, फिर पार्टी और अंत में मैं। इसलिए आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, इस चुनाव में
कई बरगलाने वाली बातें होगी, अलग अलग प्रकार की बातें कही जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करने का काम होगा। लेकिन हमारा लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है स्वर्णिम भारत का, हमारा लक्ष्य है स्वर्णिम मध्य प्रदेश का। और स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए हमको छोटी मोटी हमारी चीजों को भूलना होगा, हमारे स्वार्थ को भूलना होगा। अरे कौन चुनकर आता है, कौन चुनकर नहीं आता, ये महत्व का नहीं होता है। कौन आगे ले जा सकता है, ये महत्व का होता है। किसके हाथ में ताकत है, ये महत्व का होता है। मोदी जी किसके पीछे खड़े रहेंगे, ये महत्व का होता है। और मोदी जी खड़े रहेंगे मध्य प्रदेश के पीछे, मोदी जी खड़े रहेंगे शिवराज जी के पीछे, मोदी जी खड़े रहेंगे हमारी अर्चना ताई के पीछे। और जिसके पीछे मोदी जी है, जनता को भी उन्हीं के पीछे खड़ा रहना है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहने को आया हूं, छोटी गलती पिछले बार की, जो एक बार गलती करता है उसको तो माफी है, लेकिन जो दोबारा गलती करता है उसको लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो इतने होशियार लोग हो, आप दूसरी गलती होने ही नहीं देने वाले हो। तो मैं आपके भरोसे छोड़कर जाता हूं। अब आने वाले इस चुनाव में इस प्रकार से वोटिंग कीजिए। अर्चना ताई चुनकर तो आएगी ही, लेकिन आपके वोटिंग का प्रतिशत ऐसा रहना चाहिए कि भोपाल में बैठे हुए नेताओं को लगना चाहिए कि अर्चना ताई को सिर्फ विधायक रख के नहीं चलेगा, आगे भी ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार से वोटिंग कीजिए। इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भैया, आपने